हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने लैपटॉप का कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वीडियो क्वालिटी पे ध्यान ना दीजिए प्लीज़। सबसे पहले तो आई एम वेरी रियली वेरी वेरी सॉरी कि मैं AWS की जो प्लेलिस्ट बना रहा था, मैं उसे रिज्यूम नहीं कर पाया काफ़ी टाइम से। ऑलमोस्ट 2 महीना हो चुका है। एंड उसका रीज़न ये है कि मैं कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में फंसा हुआ था, तो बट वेरी सुन आई विल रिज्यूम दैट सीरीज। बट आज का जो वीडियो है वो मैं स्पार्क से रिलेटेड एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप डेटा इंजीनियर हैं तो स्पार्क में तो काम करते ही होंगे। स्पार्क में एक प्रॉपर्टी है जो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो डिसेबल कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरा चेहरा देख के क्या ही सीख लोगे। ऑल राइट, तो लेट्स शेयर माई स्क्रीन एंड स्टार्ट इट। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक प्रॉपर्टी है स्पार्क में जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, पार्के डॉट कॉलमनर रीड बैच रीडर बैच साइज। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। चलो, इसके बारे में बात करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ कि आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ। तो खुद मैं स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस और खुद से लर्निंग कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल में। और इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए भी मैं बना दूँ। तो बेसिकली अगर आप स्पार्क में काम करते हैं तो आपको स्पार्क के जो डैग होता है उसको भी रीड करना आना चाहिए, है ना। और जब रीड करोगे तो उसमें जो लाइन लिखी हुई है अगर वही समझ में नहीं आएगी तो आप रीड कैसे करोगे स्पार्क डैग को। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है आज। क्विकली मैं फिनिश कर दूंगा अगले 7-8 मिनट में या 10 मिनट में। ठीक है, ऑल राइट। तो मैं क्या कर रहा था, मैं यूट्यूब में कुछ वीडियो सर्च कर रहा था और एक चैनल मुझे मिला है आफेक अहमद करके। बहुत ही बढ़िया इन्होंने सिखा रखा है स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो भी टेक्निक्स हैं। एक प्लेलिस्ट है इनकी, अगर आप इनके चैनल पे जाएंगे, जैसे मैं जा रहा हूँ आपको बताता हूँ। आफेक अहमद, आप इनके प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड प्लेलिस्ट इन्होंने बना रखी है स्पार्क परफॉर्मेंस ट्यूनिंग से रिलेटेड। इस पे जाना आप और सारे वीडियो इनके देख लेना भाई। प्री रिक्विजिट यही है कि आपको स्पार्क थोड़ा बहुत आना चाहिए, वरना आप क्या ही समझ में आएगा आपको, है ना। तो बेसिकली ये मीडियम लेवल बंदों के लिए है ये वाली प्लेलिस्ट, आपको ये जरूर देखनी चाहिए। आई वुड हाईली रिकमेंडेड। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या किया, इन्हीं का कोड उठा के मैं स्टडी कर रहा हूँ। इन्होंने बहुत बढ़िया एक कंप्लीट एक गिटहब में एक रेपोजिटरी बना रखी है, जिसमें जो भी 12 वीडियो जिन्होंने समझाए हैं उनमें जो भी फाइल्स इस्तेमाल करी हैं वो सारी इन्होंने अपलोड कर रखी हैं। तो आप उसको क्लोन कर सकते हो और वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो, आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं की रैपो को मैंने क्लोन कर रखा है, आप देख सकते होंगे। स्पार्क एक्सपेरिमेंट करके इनकी रैपो है जिसमें इन्होंने डेटा अलग से रखा हुआ है और कोड अलग से रखा हुआ है। ठीक है, स्पार्क के अंदर शायद इनके सारे कोड होंगे। देखो, पाइथन की जो भी नोटबुक फाइल है वो यहाँ पर है। तो आज हम एक डेटा लोड करेंगे इनके डेटा फोल्डर के अंदर। डेटा स्क्यू के अंदर आप जाओगे तो कस्टमर डॉट पार्के फोल्डर के अंदर एक पार्के फाइल इन्होंने रखी हुई है। इसको रीड करेंगे और जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तुरंत चलते हैं इनकी नोटबुक पे। मैंने इनकी नोटबुक को डाउनलोड करके ओपन करके प्रैक्टिस चालू करी थी। तो पूरा नोटबुक नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग, बहुत ही शॉर्ट जो पार्ट रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो फोल्डर मैंने आपको दिखाया था वो हायर की पाथ ये रहा। उस पाथ को हमने कस्टमर फाइल करके एक वेरिएबल है उसमें स्टोर करा लिया है। और अब इस पाथ का इस्तेमाल करके हम पार्के फाइल को रीड करने वाले हैं। तो एक डेटा फ्रेम बनाया है DF अंडरस्कोर कस्टमर, और उसमें हमने फिर स्पार्क की जो रीड API होती है उसका इस्तेमाल करते हुए पार्के फाइल को रीड कर लिया है। कस्टमर फाइल इज नथिंग बट जो हमारा पाथ है वो। तो इस डेटा फ्रेम में क्या हो गया होगा, वो फाइल रीड हो गई होगी, जो फाइल मैंने अभी आपको दिखाई थी ये वाली फाइल रीड हो गई होगी। अच्छा, चलो वापस चलते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने उसके बाद डेटा फ्रेम का काउंट भी इसमें प्रिंट करा रखा है, जो इसने मुझे बताया कि 5,000 रिकॉर्ड है भाई इसमें। ठीक है, सो अभी मैंने कमेंट आउट कर रखा है, डोंट गेट कंफ्यूज, इट वाज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो कि हमने डेटा फ्रेम में क्या कर रखा है कि एक शो API का इस्तेमाल करके हुए हमने 5 रिकॉर्ड रीड करे। तो 5 रिकॉर्ड यहाँ पे इस तरीके से रीड हो गए। चलो, अभी काम करते हैं, इस शो से करस्पॉन्डिंग जो भी डैग बना होगा पीछे बैकएंड में उसको हम लोग अब स्टडी करते हैं। तो जिन लोगों ने भी स्पार्क में काम किया होगा उनको मालूम होगा कि इस तरीके का एक UI हम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो और जो भी आपको डैग वगैरह देखने हैं, जो भी आप क्वेरी रन कर रहे हो बेसिकली उसके करस्पॉन्डिंग डैग आपको यहाँ पे दिख जाते हैं SQL/डेटा फ्रेम वाले टैब में। चलो, हम बाकी चीज़ों पे बाद में फोकस करेंगे, पहले जो चीज़ को पढ़ने आए हैं केवल उसी चीज़ पे ध्यान रखेंगे ताकि वीडियो थोड़ा स्मॉल बने। अब मुझे मालूम है कि जो कमांड मैंने रन करी थी वो ये वाली है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली वहाँ पे जंप करके आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अब ये मेरा एक डैग है, इसको एक बार रीड करके देख लेते हैं इसमें वो क्या रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें मैंने स्कैन करा है हमने अपनी फाइल को। ठीक है, और फाइनली हमारे पास जो आउटपुट आया है, नंबर ऑफ आउटपुट रो वो 6 आई है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इस पर पूरा डिटेल में। स्टार्टिंग से पहले एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो डैग में जो पहला वाला जो चीज़ है जिसमें हम पार्के को स्कैन कर रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं। नंबर ऑफ फाइल रीड 1 कह रहा है, विच इज़ परफेक्टली फाइन भाई, इसने एक फाइल रीड करी क्योंकि एक ही फाइल थी हमारे पास में पार्के वाली। चलो, ये तो बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्कैन टाइम कह रहा है कि 61 मिली सेकेंड लगा, मेटा डेटा पढ़ने में 0 मिली सेकेंड लगा। साइज ऑफ फाइल रीड 149.9 KB, विच इज़ ऑल्सो फाइन। कि अगर आप देखो तो ये भी साइज ऑलमोस्ट उतना ही है। ठीक है, 149 KB और 0.9 KB इसने रीड करा है, तो ये साइज भी मैच कर रहा है, विच इज़ परफेक्टली फाइन। आप कह रहे हैं नंबर ऑफ आउटपुट रो इक्वल टू 4096। अब ये 4096 यहाँ पे क्यों बोल रहा है, जब इसने फाइल रीड करी तो अभी हमने बात किया था कि हमारी जो फाइल है उसमें ऑलरेडी 5,000 रोज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डैग में मुझे 4096 क्यों बोल रहा है।
अब आ जाते हैं हम उसी वाले पैरामीटर पे जिस पे मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। ये इसलिए बोल रहा है बिकॉज ऑफ दिस पैरामीटर। ठीक है, ये एक पैरामीटर है स्पार्क डॉट सिक्वल डॉट पार के कॉलमनर रीडर बैच साइज करके। ठीक है, ये तब पिक्चर में आएगा जब आप किसी पार के फाइल को रीड कर रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, अगर आप, मैंने इसको सिंपली गूगल में रीड करके देखा तो ये क्या बोल रहे हैं हमको, स्पार्क यूटिलाइजेज अ वेक्टराइज्ड रीडर फॉर अ पार के फाइल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब बात आ जाती है कि भैया ये तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, वेक्टराइज रीडर का क्या मतलब है। तो वेक्टराइजेशन अगर आपने पढ़ा होगा हाइव में, वही एक कॉन्सेप्ट है पार्के में भी। ठीक है, तो क्या है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट इज वेक्टराइजेशन पार्के? तो vectorization in concept of Parquet, particularly as implemented in system like Apache Spark, refers to a technique for optimizing data processing by reading data in batches। तो यानी कि जहाँ पे भी ये वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, वहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि आप जो आपकी जो रोज हैं उनको वन बाय वन ना रीड करके बैचेस में आप उनको रीड करना चाहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम वेक्टराइजेशन कहते हैं। अब ऑब्वियसली बात है यार, अगर तुम एक फाइल के रिकॉर्ड्स को वन बाय वन रीड करोगे, प्रोसेस करोगे, तो टाइम लगेगा ना। इससे बेटर है कि तुम उन्हें बैचेस में रीड करो और बैचेस में प्रोसेस करो, तो फटाफट आपकी जो फाइल है वो प्रोसेस हो जाएगी। तो यहीं से वेक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है वो, तो बेसिकली यही एक वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि स्पार्क यूटिलाइजेज अ वेक्टराइज रीडर। अच्छा ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रॉपर्टी फिर आती है सीन में, वो ये वाली प्रॉपर्टी जो हम बात कर ही रहे हैं, कॉलमनर रीडर बैच साइज। अब वेक्टराइजेशन में तो हमने देख लिया कि ये बैचेस में रीड करता है, एक वन बाय वन रो को रीड नहीं करता है। बट बैचेस भी तो कितना बैचेस, कितने रोज का बैचेस, वो चीज़ जो आपको डिफाइन करनी है ना, वो इस वाली प्रॉपर्टी में आप डिफाइन करोगे। ठीक है, तो यानी कि इस वाली को अगर आप प्रिंट करके देखोगे, अगर मैं इसको दिखा भी दूँ यहाँ पे कहीं होगा, देखो, मैंने इस वाले पैरामीटर की वैल्यू को प्रिंट करा के देखा। बेसिकली ये स्पार्क की कॉन्फ़िगरेशन है, और अगर आपको स्पार्क में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को वैल्यू को प्रिंट कराना होता है, तो आपको लिखना होता है स्पार्क डॉट कॉन डॉट गेट और उसके बाद उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेट हुआ हुआ है वेक्टराइजेशन का जो बैच साइज जो यहाँ पे सेट हुआ हुआ है वो 4096 है। ठीक है, दोबारा मैं वापस जाता हूँ अपने उस पे कोड पे जो पे हम बात कर रहे थे। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर ऑफ आउटपुट रो यहाँ पे 4096 आई हैं। ठीक है, अब आप मेरे से दो सवाल पूछ सकते हो यहाँ पे। पहला ये कि भाई एक बात बताओ, ये 5000 रोज हैं, आप कह रहे हो कि वेक्टराइजेशन इनेबल्ड है। अब वेक्टराइजेशन इनेबल्ड होने का मतलब है कि एक बारी में हम 4096 रोज को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बारी में बाकी के रोज को भी तो प्रोसेस करोगे, तो ऑलमोस्ट कितनी रोज बच जाएंगी, 904 रोज बचेंगी आई थिंक। तो यानी कि आपको दूसरा बैच भी तो रीड करना चाहिए था। और तो इन टोटलिटी आपकी आउटपुट रोज तो 5000 होनी चाहिए थी। फिर ये अभी भी 4096 क्यों दिखा रहा है? चलो, आपने जो बताया वो तो समझ में आ गया कि ये 4096 कहीं ना कहीं इस वाले पैरामीटर से रिलेटेड है। लेकिन इसने आउटपुट रो में 4096 क्यों दिखाया, बाकी की 904 रोज इसने रीड क्यों नहीं करी? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि टैग में क्या लिखा है। तो इसका इसका मैं आंसर आपको देता हूँ। अगर आप देखो कि जब हमने अपने डेटा फ्रेम को रीड किया, रीड करने के बाद हमने बोला कि डेटा फ्रेम में से मुझे केवल कितनी रोज चाहिए, 5 रोज चाहिए। ठीक है, अब स्पार्क अपने आप में इतना इंटेलिजेंट है जो वो कह रहा है कि यार मैं एक बारी में जब 4096 रोज ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका हूँ, उसी में से मैं तेरे को 5 रोज दे दूंगा ना भाई। राइट, मैं क्यों दोबारा से 904 रोज को दोबारा रीड करूँ फालतू में, मैं अपना क्यों ओवरहेड लूँ? इसीलिए क्या किया है स्पार्क ने यहाँ पे अपनी थोड़ा इंटेलिजेंस दिखाते हुए 4096 रोज यानी कि एक ब्लॉक को इसने रीड करा, या फिर ब्लॉक नहीं बोलूंगा, एक बैच बोलूंगा, इसने एक बैच को रीड करा और उतने में ही उसका काम हो गया कि हाँ ठीक है, 5 रो मुझे यहीं से मिल जाएंगी। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर आप ये बोलते कि भाई मुझे इतनी रोज दिखाओ, तब जाके, मतलब समझ रहे हो, इतनी रोल अगर मैं बोलता कि भाई मेरे को इतनी रोल देखनी है, मुझे दिखाओ तुम कैसे भी करके, तब जाके क्या होता कि स्पार्क को फाइनली ये वाला बैच भी रीड करना पड़ता और दूसरा बैच भी रीड करना पड़ता। बट हमारे केस में क्योंकि हम 6 रोल देखना चाहते हैं, सॉरी 5 रोल देखना चाहते हैं, इसीलिए उसने क्या करा, एक ही बैच रीड करा। अब जब मैं बैच की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो देखो नीचे भी इसने क्या दिखा रखा है, नंबर ऑफ इनपुट बैचेज इक्वल टू 1। देखो इसी बैच की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो पहले इसने रीड करा और उसके बाद ये क्या कर रहा है, अब उनमें से, उस बैच में से जिसमें कितने, उस एक बैच में से जिसमें से 4096 रोज इसको मिली, उसमें से इसने आउटपुट रो फिल्टर कर ली। ठीक है, और फिर इसने हमको क्या करा, फाइनली वो दिखा दिया एज एन आउटपुट। चलो ठीक है, अब ये कॉलम टू रो क्या है, इट्स नथिंग बट, जब आप पार्के में रीड करते हो फाइल को, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पार्के क्या है, कॉलमनर फॉर्मेट होता है। तो कॉलमनर फॉर्मेट होता है, तो फाइनली डेटा तो हमें एज ए रोज दिखानी है ना। तो ये क्या कर रहा है, जितने भी इसने कॉलम रीड करे उनको रो में कन्वर्ट कर रहा है बेसिकली, पहले डिस्प्ले कराने से पहले। ठीक है, तो ये कॉलमनर टू रो वही चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे। चलो अभी ध्यान नहीं भटकाएंगे, अभी उसी चीज़ पे फोकस करते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि यार ठीक है संजय, आप डेटा फ्रेम में से 5 रो रीड करा रहे हो, विच इज़ फाइन, और आपने 4096 वाला डाउट भी सॉल्व कर दिया। लेकिन यहाँ तो 5 रो आप रीड करा रहे हो, ठीक है, या डिस्प्ले करा रहे हो, और यहाँ पे नंबर ऑफ आउटपुट रो 6 क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है
कि कई लोग सोच सकते हैं कि अच्छा 5 रोज तो ये हो गई और छठी रो ये वाली होगी जो हेडर वाली होगी। ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये हेडर वाली रो नहीं है। और स्पार्क करता क्या है बेसिकली, मैंने इसका भी एक आंसर निकाला हुआ है, आई होप चैट जीपीटी में था। ये देखो, स्पार्क वांट टू नो इफ देयर आर मोर रोज बियॉन्ड 5 यू आस्क्ड फॉर। ठीक है, आपने बोला डीएफ डॉट शो 5। अच्छा, अब बोल रहा है कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करता है स्पार्क, कुछ इस तरीके से करता है, डेटा फ्रेम में से 6 रोज लाता है और फिर कलेक्ट करता है और उनमें से 5 आपको केवल दिखाता है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऐसा क्यों करता है कि ये एक रो एक्स्ट्रा लेता है। दैट इज हाउ इट डिसाइड वेदर टू प्रिंट ओनली शोइंग टॉप 5 रोज मैसेज इन द आउटपुट और नॉट। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है आपको, जैसे जब भी आप डॉट शो करके कोई नंबर प्रिंट करते हो, तो आपने एक ध्यान देना कि एक मैसेज आपको प्रिंट हो रहा होता है ओनली शोइंग टॉप 5 रोज। ठीक है। अब इस ओनली शोइंग टॉप 5 रोज का क्या मतलब है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक क्वेरी लिखी है अपने स्पार्क डेटा फ्रेम के ऊपर, एक मैंने जो टेबल बनाया था। बेसिकली आप इस तरीके से एक व्यू बना सकते हो, सॉरी। ठीक है, आपके पास एक डेटा फ्रेम है, उसके ऊपर अगर आप एक टेम्प्रेरी व्यू बनाना चाहते हो तो मैंने एक व्यू बनाया कस्ट नाम से, और फिर मैंने सिंपल से एक सिक्वल क्वेरी रन करी है, जहाँ पे मैं उन पर्सन का नेम काउंट प्रिंट कर रहा हूँ, बेसिकली रिकॉर्ड प्रिंट कर रहा हूँ जिनका नाम में या तो एरन आ रहा है या जिनकी एज लेस देन 29 है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, जब हम शो रन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मुझे टॉप 20 रोज दिखाता है। ठीक है। अब अगर ऐसे रिकॉर्ड 20 में से ज़्यादा हैं, तब तो ये क्या करेगा, आपको जब रिकॉर्ड दिखाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ओनली शोइंग टॉप 20 रूल्स, इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है। लेकिन जब इसको ऑलरेडी मालूम है, जब इसने देखा कि इसने जो भी फिल्टर बंदे ने लगाया है उसका जो आउटपुट आया है वो लेस देन 20 है, तो देखो ये मुझे दिखा नहीं रहा है कि ओनली शोइंग टॉप 20 रूल्स यहाँ पे, क्योंकि इसे मालूम है कि 14 ही रोज हैं जो कि 20 से कम है, तो इसलिए वो वाला मैसेज भी यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसका एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे करूँ शो 10 तो फिर देखते हैं ये क्या दिखाएगा। देखो, शो 10 जब मैंने यहाँ पे लिखा तब कह रहा है कि ओनली शोइंग टॉप 10 रूल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने पहले उसने क्या किया होगा, जब आपने शो 10 किया होगा तो उसने शो 10 की जगह पहले 11 रिकॉर्ड लिए होंगे, और क्योंकि उसे 11वां रिकॉर्ड मिल गया तो फिर उसने 10 दिखा के आपको बोला कि हाँ अभी मैं केवल आपको टॉप 10 रोज दिखा रहा हूँ, अभी और रोज हैं, अगर आपको और रोज चाहिए होंगे तो 10 से भी ज़्यादा रोज हैं। ठीक है। तो ये कुछ मैं आपको बताना चाह रहा था, इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।